वेलकम टू माई वीडियो। इस ड्रामे का पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन होगा। हमने लास्ट बार तक देखा था शीरा ने साबित को साफ साफ बोल दिया था, अगर तुम कौन को इम्प्रेस कर नहीं पाए तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगी और अगर बहू बनेगी तो सिर्फ कौन बनेगी। साथ में शीला भी कौन को याद कर रहा था कि इस तरह से वो उसे बुली किया करती थी और मैं भी उसका भी टारगेट अब कौन ही होने वाली है। हम आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं। मीन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखती है जहाँ पर ओए के सुसाइड के बारे में लिखा हुआ था। मीन अपने पापा से बोलती कि पापा आपको याद है ये लड़की हमारे आगे गई थी और उस लड़के की वजह से उसने सुसाइड किया हुआ है, मुझे पता है। तभी उसके पापा बोलते कि तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा, बिकॉज अंकल जी को तो अल्जाइमर था। तभी उसके पापा को मीन बोलती है कि तो लेकिन बाद में वो बोलते कि नहीं मेरा मतलब शीला। और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है जो साबित था वो मीन से मिलने के लिए आया हुआ था और मीन बाहर निकलने वाली थी तो उसकी गाड़ी को वो ब्लॉक कर देता है। लेकिन शीला भी उसी टाइम पे वहीं पर था, लेकिन थोड़ा दूर से उन दोनों को देख रहा था। और जो साबित था वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली बोल रहा था कि कैसी हो और मतलब इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। मीन वाज लाइक इससे क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा बात तो करता नहीं था मुझसे। और उसके बाद जो साबित था वो बोलता है कि मैंने सुना है कौन वापस आ रहे हैं, मुझे उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना है तो प्लीज़ तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक काम करते हैं ना, साथ में लॉन्च करते हैं, ऐसा वो बोलता है। मीन कुछ बोले इससे पहले वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद मीन सोचती है कि ये बंदा अभी भी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। और उसके बाद जैसे मीन आगे आती है तो वो देखते कि शीला की गाड़ी वहाँ पर है और उसके बाद शीला भी गाड़ी से निकल लेता है। और शीला को मीन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो उधर शीला के पुराने घर पे यानी कि शीला के घर तरफ देखती है और बोलते हैं कि क्या बात है, तुम अपने बचपन में जहाँ पर तुम पले बड़े थे वो देखने के लिए आए थे ना। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि अच्छा है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि क्या अच्छा है। तभी शीला बोलता है कि तुम बहुत ट्राई कर रहे हो ना ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों ऑलरेडी मिल चुके हैं, ताकि तुम्हें कार का जो डैमेज किया था वो कम पे करना पड़े। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। तभी ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम इतना ज़्यादा मुझ पर इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे, एक बात बताओ क्या बात है, मुझसे प्यार हो गया क्या, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं मानती हूँ तुम थोड़ा गुड लुकिंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी और मैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो लड़कियों को हर्ट करते हैं। ये सुनने के बाद शीला पूछता है कि तुमने कब देखा मैंने किसी को हर्ट किया। ये बोलते हैं वो मीन के काफ़ी करीब आ रहा था और वो मीन को ऐसे रोक लेता है। मीन बोलते कि मैंने देखा था हॉस्पिटल में, जब तुम ऊपर कमरे में गई तब उसके बाद ही उस लड़की ने सुसाइड किया था। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं करता जब तक वो लोग मुझे हर्ट ना करे, और मैं कोई पागल कुत्ता नहीं हो जैसा तुम समझे, ऐसा नहीं है। और तुम कैसे बोल सकती हो कि मैं ऊपर गया था उसके बाद ही वो नीचे गिरी थी, उसकी सुसाइड का रीज़न मैं हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग ऐसे बगैर कोई रीज़न जज क्यों करती हो। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और स्टोरी हो, लेकिन नहीं, तुमने तो ऑलरेडी अपने मन में मेरे अगेंस्ट जजमेंट बना के रखा हुआ है, ऐसा वो बोलता है। शीला मीन के काफ़ी करीब आते हुए फिर से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम करती क्या हो जो इतनी ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाती रहती हो। मीन शीला को धक्का देते हुए बोलती है कि आर्टिटेक है। सुनने के बाद शीला फिर से मीन के करीब आके बोलता है कि ओ, इसका मतलब तुम्हारा तो प्रोफेशन ही है ना, कुछ इमेजिन करना, कुछ इमेजिन करके उस चीज़ को रियल लाइफ में उतारना। अगर मैं बोलूँगा मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो तुम तो ये सोचोगी ना कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ। डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बोलता है। तभी मीन बोलती कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मेरे पीछे क्यों आए हुए हो। तभी शीला बोलता है कि क्योंकि तुमने मेरे कार को जो ठोका था उसका पैसे भी तुमने दिया नहीं, और मेरे मुंह पे जो चोट आई थी तुम्हारी वजह से उसका भी तुमने पे नहीं किया मेडिकल एक्सपेंसेस, इसीलिए आया हूँ। तभी मीन फिर से उसे धक्का दे के अपने पकड़ से कुछ पैसे निकाल के उसके हाथ पे देती है, बोलती कि ए लो, और वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को डोनेट कर देना ताकि तुमने जो काम किया हुआ है ना उसका थोड़ा सा तुम्हें पुण्य मिलेगा, ऐसा वो बोल देती है। और तभी शीला हंसता है और उसके हाथ पे वो पैसे वापस देता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बस इतना पैसा से मेरा काम हो जाएगा, और तुम्हारा और मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब अभी बाकी है, तो इस पैसे को रहने दो, फिर मिलूँगा बोल के वो गाड़ी के अंदर चला जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शीला एक मॉडल को कॉल करके लॉन्च के लिए इनवाइट करता है शाम को, और उसके बाद हमें फिर से मीन को दिखाया जाता है जिस
रेस्टोरेंट पे जो साबित था उसने इनवाइट किया था, मीन वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी शीला था और शीला को देखने के बाद वो शॉक हो गई थी और वो पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शीला बोलता है कि अब तो मैं कन्विंस हो गया। मीन पूछती है क्या, तभी शीला बोलता है कि तुम मेरे क्लोज होने की ट्राई कर रहे हो ताकि जो मेरे कार को डैमेज किया उसके लिए कम पैसे पे करने पड़े ना। ये सुनने के बाद मीन बहुत परेशान होते हैं, बोलती कि देखो मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जिस दिन मैंने बोला था ना मुझे लग रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ तो वो सच था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ या फिर तुम्हारा शक्ल किसी से मिलता है जिसको मैं जानती हूँ, और अभी तो मेरे पास वो प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे, ऐसा वो बोलती है। तभी साबित मीन को आवाज़ लगाता है और शीला जब साबित को देखता है तो उससे अपने पास जाता रहते हैं, मतलब किस तरह से साबित उसे बुली किया करता था। और जो मीन थी वो साबित के पास चल जाती है और जो शीला था उसे गुड बाय बोलता है। साबित मीन से पूछता है कि ये कौन था। मीन बोलती कि मेरा एक दोस्त, और उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। शीला इनके टेबल से नेक्स्ट टेबल पे था और शीला वेट कर रहा था अपनी दोस्त का, वो मॉडल फ्रेंड का, और अभी मीन और साबित ऐसे खाना ऑर्डर कर रहे थे। तभी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। मीन इतनी अच्छी बन के आई हुई थी जिसके वजह से साबित की नज़र तो बस मीन पर ही था और उसे देखे जा रहा था। मीन जब शीला के पास आती है और वो उसे बोलती कि एक बात बताओ, इस बंदे को तो मैं जानती हूँ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सुनने के बाद शीला बोलता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तभी मीन बोलती कि हाँ ये तो अक्सर कैसीनो में जाया करता है और ये बहुत बड़ा गैम्बलर है। ये सुनने के बाद शीला उसे 2 मिलियन पे देता है और वो बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक काम करना है, किसी भी कीमत पे साबित को मेरे कैसीनो तक ले आना है। ये कर पाओगी ना। ये सुनने के बाद मी बोलती कि ये तो मेरे लिए इतना सा काम मैं कर दूँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीला अपने माइंड में कोई सोचने लगता है। अगले सीन में शीला एक शॉप पे गई हुई थी जहाँ पर ऐसे होता है ना अपार्टमेंट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंट हाउस था और शीला को किसी भी कीमत पे टॉप फ्लोर चाहिए था क्योंकि उसे उसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था। लेकिन बाद में पता चलता है वो तो ऑलरेडी बुकड है, और बुक किसने किया था, मतलब ऑलरेडी खरीद लिया था शीला की आंटी पेंचुरा ने। ये सब देखने के बाद शीला का माथा घूम जाता है। पहले तो वो अपना पावर सोर्स लगा के वहाँ के स्टाफ को डराने की ट्राई करती है और वो टॉप वाला फ्लोर लेने की ट्राई करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानती। और उसके बाद उस पेंट हाउस के ओनर को फ़ोन करके उसके बारे में पूछती है तो वो भी ये बोल देता है कि ऑलरेडी पेंचुरा ने खरीद लिया है तो अभी आपको नहीं मिल सकता। शीला का माथा घूम जाता है और उसके बाद वो अब आइडिया लगाती है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ था, मतलब उसकी बहन का पति काफ़ी पावरफुल इंसान था तो उसकी हेल्प लेगी। इसीलिए वो जो उसकी बहन थी उसे कॉल करके इसके बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद ओवेन बोलते हैं कि अभी वो बहुत बिजी है तो हमारे साथ नहीं आ सकता, हम बाद में बात करेंगे बोल के वो फ़ोन रख देती है। सो उसका ब्रदर इन लॉ था फीरा, और हमें फीरा और वोइन के बातों के दौरान हमें पता चलता कि इन दोनों का रिश्ता कुछ खास था नहीं। वोइन चाहती थी कि फीरा घर पे आए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ बिजनेस मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है तो उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, जो देखने के बाद फीरा स्मेल करने लगता है और वो बोलता है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और फीरा एक घर पे जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ये रिवील हुआ था कि फीरा की मिस्ट्रेस, यानी कि मिस्ट्रेस ही बोलेंगे, शादी नहीं हुई है, ये कोई और नहीं शीला की आंटी पेंचुरा थी। और इन दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है पेंचुरा को अब तक जो भी हेल्प मिला था वो फीरा से मिला था और वो टेबल क्लॉथ को इस तरह से खड़ा कर पाई थी। हम फिर से देखते हैं अगले वाले सीन में, जो साबित था मीन से डिनर करने के बाद वो वापस आ रहा था और वो उसे बोलता है कि जब भी कौन वापस आए तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना। ये सुनने के बाद मीन बोलती कि वो मुझे बता के नहीं आती, अगर उसे आना हो तो सरप्राइज़ देने के लिए आ जाएगी। तभी वो बोलता है कि जो भी हो मुझे बता देना, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शीला इन दोनों की बातों को सुन रहा था और उसके बाद मीन बाहर आ रही थी, तभी कोई बंदा उसके पीछे हॉर्न मार के आ रहा था तो एक कोई और नहीं शीला था। और मीन शीला से बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तभी शीला बोलता है कि क्या मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ, इसको एक किसने बोला। तभी मीन बोलते कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम एग्जैक्ट वही जगह पे क्यों रुके जहाँ पर मैं
चल रही हूँ या फिर तुम मुझे राइड देना चाहती हो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें अपने लुक पे कुछ ज़्यादा ही कमेंट है क्या? तुम कुछ भी सोचती रहती हो। मैं तो यहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि मुझे कचरा उस डस्टबिन में फेंकना था। मेरी हेल्प करो कि बोल के एक बोतल देता है। मीन उसका बोतल लेके वहाँ पर फेंकवा देती है और सोचती थी कि कितना बड़ा कमीना इंसान है। और तभी एक राइडर आता है और मीन उसे रोकते हुए बोलती कि मैं अभी वही राइडर ही बुक करने वाली थी, प्लीज़ कहीं जगह का लोकेशन देती है, बोलती कि यहाँ पर चलिए। तभी वो राइडर बोलता है कि हाँ, वो जो मर्सिडीज में गया ना, उसने ऑलरेडी आपके लिए बुक किया हुआ था, मैं इसीलिए आ रहा था। ऐसे नहीं बार मीन शॉक हो जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है शीला को। शीला ब्लॉग को कॉल करके ये बोलता है कि अब इंग्लैंड से जितने भी फ्लाइट आ रहे हैं ना, सबको चेक करो, सबके डिटेल मुझे बताओ, और कोई क्वान नाम की लड़की वापस आ रही है नहीं, वो मुझे जानना है, ऐसा वो बोलता है। अगले सीन में क्वान सच्ची में किसी को बताए बगैर वापस थाईलैंड आ चुकी थी और ब्लॉग भागते हुए क्वान के पास जाके बोलता है कि ये गाड़ी आपको लेने के लिए आई हुई है। तभी क्वान पूछती कि कौन भेजा, और जो ब्लॉग था वो शीला का नाम लेता है, लेकिन क्वान बोलती कि आई एम सॉरी, मैं किसी शीला को नहीं जानती, और वहाँ से दूसरी गाड़ी में निकल जाती है। घर पे जाने के बाद क्वान सबसे पहले मीन से मिलती है। मीन क्वान को देखने के बाद बहुत खुश होती है और उसे बहुत ज़ोर से गले लगा के बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और उसके बाद जो मीन थी वो साबित को बता देती है कि क्वान वापस आ गई है। और अंदर जाने के बाद क्वान अपने मम्मा पापा से मिलती है और उसके पापा वाज लाइक तुम कहाँ गई थी बेटा, ऐसे मतलब उनका अल्जाइमर था ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी फनी लग रहे थे। और उनकी वाइफ बोलती कि तुम भूल क्यों जाते हो, तुम्हारी बेटी मास्टर करने गई थी इंग्लैंड में, और खुद ही पूछ रहे कहाँ गई थी। तभी वहाँ पर शीला और साबित भी आ जाते हैं एक फूलों का बुके लेके। और उसके बाद साबित क्वान के पास फुल स्टाइल में जाके पहले तो वो बुके देता है और वो वेलकम बैक होम क्वान बोलता है। क्वान बोलती है थैंक यू, और उसके बाद वो उसे एक जो डायमंड का ब्रेसलेट भी ऐसे गिफ्ट करता है। ये देखने के बाद जो क्वान की मॉम थी उनके मुंह से तो राल टपक रही थी और क्वान पूछती कि ये किस खुशी में। तभी जो साबित था वो बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की वापस आई है, मेरी बचपन की दोस्त, इसी खुशी में बोल देता है। और फिर से हमें सिंसियर दिखाया जाता है शीला के पास। और ब्लॉग को शीला बोल रहा था कि मुझे पता था उस गाड़ी में वो नहीं बैठने वाली। तभी तो ब्लॉग बोलता है कि अगर आपको पता था तो आपने क्यों भेजा बॉस। तभी शीला बोलता है कि ताकि मैं उसके माइंड में बैठा सकूं, इस बात की इतना क्यूरियोसिटी बना सकूं कि ये शीला कौन है। उसके माइंड में एटलीस्ट ये तो बैठ गया ना कि कोई शीला नाम का बंदा है जो उस पर इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद ब्लॉग सोचता है और ये तो काफ़ी स्मार्ट मूव था। और इस तरह से ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।